बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। आज के इस वीडियो में यह जानेंगे कि कब है कजरी तीज और कजरी तीज के व्रत की कथा को बड़े भाव से सभी भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाली यह अमृतमयी कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यदि आप व्रत धारण कर रही हैं तो व्रत में कथा को श्रवण करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। आइए कजरी तीज के व्रत की कथा को बड़े भाव से श्रवण किया जाता है। कजरी तीज का पावन पर्व हर वर्ष की भांति रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और हरियाली तीज के 15 दिन बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 11 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 10:33 से लेकर प्रारंभ होगी और 12 अगस्त 2025 मंगलवार को 8:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में कजरी तीज उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। आइए बड़े भाव से कजरी तीज के व्रत की कथा को सुना जाए। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ पूजा पाठ का एक विधान है। ऐसे में यदि आप कजरी तीज की पूजा या व्रत करने जा रही हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कजरी तीज के दिन माताओं को हरे रंग के वस्त्र एवं 16 श्रृंगार को धारण करना चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत निराजल रखा जाता है। कजरी तीज के दिन ना तो बाल धोएं और ना ही कटवाएं। कजरी तीज पर झूला झूलने की परंपरा जो है हमारे शास्त्रों में रही है। पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत की कथा आप अवश्य पढ़िए। कजरी तीज यह हर वर्ष सुहागिन महिलाएं अपनी खुशहाल जीवन और अविवाहित कन्याएं योग जीवन साथी के लिए कजरी तीज का यह व्रत करती हैं। रीति रिवाज के अनुसार उपवास के दिन कजरी तीज के व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। आइए बड़े भाव से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कजरी तीज के व्रत की कथा को सुना जाए। हालांकि बता दें यह व्रत काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उपवास के दौरान अन्न और जल का सेवन करना वर्जित माना गया है। लेकिन फिर भी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। और आपको बता दें माताओं के अलावा कई अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए कजरी माता का पूजन करती हैं। दृक पांचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है और हरियाली तीज के 15 दिन बाद यह व्रत आता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही व्रत की कथा को सुनना व सुनाना व पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो व्रत की पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे, परंतु ब्राह्मण बहुत गरीब था। ब्राह्मण की हालत देख उसकी पत्नी परेशान रहा कर दैव संयोग से एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने मन में कजरी तीज को उपवास रखने की बात उसके मन मस्तिष्क में आई और उसने मन ही मन व्रत करने का संकल्प भी ले लिया। ये बात पत्नी ने ब्राह्मण को बताई और व्रत के लिए चने का सत्तू लाने को कहा। लेकिन गरीबी, ब्राह्मण के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वह चने का सत्तू ला सके। तब ब्राह्मण ने कठोर दिल से अपनी पत्नी से बताया कि उसके पास धन नहीं है, अर्थात पैसे नहीं है। तब उसकी पत्नी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, परंतु आप मुझे सत्तू ला कर दीजिए। तब पत्नी की बात सुनकर बेचारा ब्राह्मण करता ही क्या, वह एक दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि दुकानदार सो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण चुपके से दुकान में गया और सत्तू चुराने लगा। लेकिन कहते नहीं कि जब विपरीत समय आता है तब हर व्यक्ति की बुद्धि पता नहीं क्या हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण की आहट से दुकानदार उठ गया। जैसे ही दुकानदार की आंख खुली तो वह जोर जोर से चिल्लाने। तब दुकानदार ने ब्राह्मण को पकड़ा और उसे मारने की कोशिश की। तभी ब्राह्मण बोल पड़ा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ सत्तू लेने आया हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसे खोलने के लिए उसे सत्तू चाहिए। तब दुकानदार ने ब्राह्मण की पूरी बात सुनी और उसकी तलाशी ली।
दुकानदार को ब्राह्मण के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन वो ब्राह्मण की बात सुन भावुक हो गया। उसने उसकी पत्नी को बहन मान लिया, साथ ही ब्राह्मण को पैसे और सत्तू और श्रृंगार का सामान दे दिया। ब्राह्मण ने सारा सामान लिया और घर जाकर पत्नी को पूरी बात बताई। साथ ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर कजरी माता का पूजन किया। और कहा जाता है कि उसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन में सदा खुशियां और समृद्धि का वास हो रहा है। इसी के बाद से कजरी तीज के व्रत की परंपरा शुरू हुई, जिसका आज तक पालन किया जा रहा है। मान्यता है कि जो भी महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत रखती हैं, उनके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। ऐसी कामना करते हुए हे कजरी माता, जिस प्रकार आप ब्राह्मण के परिवार पर कृपा करी, उसी प्रकार हम सब पर कृपा करें, ऐसी कामना करते हुए यह कथा आप अवश्य सुने। निश्चित है आपको भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। आइए बड़े भाव से भादवा चौथ की कथा को श्रवण करते हैं, जो